इंडिया और कनाडा का रिलेशनशिप हमेशा से कॉन्ट्रास्ट में रहा है, रिच इन पोटेंशियल बट मैड बाय चैलेंजेस। दोनों ही कंट्री डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शेयर करते हैं, एक ही कॉमनवेल्थ का पार्ट रह चुके हैं। बट हम लोग इस वीडियो में लास्ट सेंचुरी में जो भी घटनाएं घटी हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशन में, उसे समझने वाले हैं। अगर 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात करें तो इन 1914 एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसको कोमगाता मारू इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। कोमगाता मारू एक शिप था जो कि इंडियन इमिग्रेंट्स को लेकर के कनाडा गया था। कैनेडियन अथॉरिटी ने इस शिप को डॉक नहीं होने दिया कनाडा में और वो सारे पैसेंजर मोस्टली सिख को फोर्स किया गया कि वो इंडिया रिटर्न करे, जहां उन्हें अरेस्ट किया गया और बहुत लोगों की मौत भी हो गई थी। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ से एक बिटर रिलेशनशिप स्टार्ट होता है इंडिया और कनाडा के बीच में। अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिया और कनाडा का रिलेशन काफी बेहतर होता है। कनाडा हेल्प करता है इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में। इन द 1950s कनाडा ना ही सिर्फ एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में रिएक्टर सप्लाई करता है इंडिया को, बल्कि टेक्नोलॉजी भी सप्लाई करता है। बट वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसके बाद फिर कनाडा वाज शॉक्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ट्रस्ट इशू था इंडिया और कनाडा में वो ग्रीव करने लगा। उसके बाद आता है 1980s का समय, जहां पर खालिस्तानी इशू इमर्ज होता है। टेंशन पीक्ड इन 1985 और एयर इंडिया फ्लाइट 182 में बॉम्बिंग की जाती है, जिसमें 329 पीपल की मौत होती है। यह अटैक जुड़ा हुआ था खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट इन कनाडा से, जिसके बाद फिर दोनों ही कंट्री के रिलेशन बायलैटरल टाइज बहुत ही ज्यादा गिर गए। दोनों ही कंट्री ने कंडेम किया इस अटैक को, बट इंडिया कंटिन्यू करता रहा कि कनाडा को क्रैक डाउन करना पड़ेगा वो सारे सेपरेटिस्ट एलिमेंट को जो कि कनाडा में बैठ करके खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे हैं। बट ऑफ कोर्स कनाडा ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। अब मूव करते हैं हम लोग प्रेजेंट क्राइसिस का, जिसकी बीज बोई गई थी 1980s में। उसके वजह से इंडिया और कनाडा का रिलेशन अभी लोएस्ट पॉइंट पर है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो मीडिया में आकर साफ साफ इंडियन एजेंट्स को इन्वॉल्व बताते हैं इन द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जार, जिसकी वजह से दोनों ही कंट्री ने यह डिसाइड किया कि अपने अपने देश में जो डिप्लोमेट्स हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। इंडिया ने ये सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट किया और साफ साफ कहा कि इंडिया इस तरह के किलिंग में इन्वॉल्व नहीं है। और ट्रूडो गवर्नमेंट ये सारे चीज इसलिए कर रहा है क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से ही उनकी सरकार टिकी हुई है। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब आगे क्या ये रिलेशन और ज्यादा बिगड़ेगा या फिर आने वाले समय में हम लोग कुछ सही देख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें स्वीडन और तुर्की का रिलेशन समझना होगा। बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर स्वीडन को नाटो का मेंबर बनना था, बट तुर्की वाज गोइंग टू ब्लॉक स्वीडन्स मेंबरशिप टू नाटो। बट व्हाई? तुर्की कभी भी अलाउ नहीं करेगा स्वीडन को नाटो का मेंबर बनने के लिए, क्योंकि स्वीडन में बैठे हुए कुछ कुर्दिश सेपरेटिस्ट चाहते हैं कि उसका एक रीजन कुर्दिस्तान अलग हो जाए तुर्की से। स्वीडन को यहाँ झुकना पड़ा। उसने कहा कि कोई भी सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज में जो कि तुर्की को तोड़ेगा उसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट स्वीडन बिकम द पार्ट ऑफ नाटो और स्वीडन और तुर्की का रिलेशन सही हुआ। इसी को हम लोग कनाडा और इंडिया के रिलेशन में जोड़ सकते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स कब चेंज होगा वी नेवर नो। और ऑफ कोर्स इंडिया एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कनाडा का डीप ट्रेड टाइज है इंडियन डायस्पोरा के साथ। सो दैट्स व्हाई इन द नियर फ्यूचर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों कंट्री के रिलेशन बेटर होंगे। बट जब तक ये ट्रूडो गवर्नमेंट रहेगा आई डोंट थिंक सो द रिलेशन इज गोइंग टू बी बेटर। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे इंडिया कनाडा रिलेशन से रिलेटेड। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।